हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है भारत को ब्रिटिश शासन की विरासत। इससे रिगार्डिंग टॉप 150 प्लस क्वेश्चन आज के वीडियो में करेंगे। देखिएगा, जीके आप लुसेंट से पढ़ो, घटना चक्र से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, पीवाईक्यू आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जितने आप जीएस का प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहता है। सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी धीरे 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 धीरे। फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये चार्टर था, बट हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये शिक्षा पर प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर दिए थे। ये था चार्टर अधिनियम 1813। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्व अवध में छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शंस ए, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है हमारे यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत। कलकत्ता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज कलकत्ता। किसका हुआ था? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर किसके विकास पर जो है जोर दिया गया था? प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1906। ऑप्शन डी, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो ये कौन थे यहाँ पर जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इनका गठन किस वर्ष हुआ? 1857। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित। अब आप खुद सोचिए, ये आपके ज़्यादातर पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, चाहे आप हंटर कमीशन लगाओ, चाहे आप सैडलर आयोग कहो या 1813 का एक्ट की यहाँ पर बात करते हैं। और आगे भी आप देखेंगे सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। किससे है? शिक्षा से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की जो नींव रखी गई है वो 1835 की मैकाले मिंट यानी कि मैकाले के स्मरण पत्र से रखी गई है। ऑप्शंस बी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का गठन किया या स्थापित किया? राजा राममोहन राय। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14, किसके शासनकाल में भारत में, एक सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। ऑप्शन ए यानी कि विलियम बेंटिक। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे किससे? लॉर्ड मैकाले का संबंध, अब आप आइडिया लगा सकते हो, स्पेशली शिक्षा से रिलेटेड थे। शिक्षा में भी अंग्रेजी शिक्षा था। ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी, इनका कहने का था कि जब आप बड़े से बड़े वर्ग को क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे,
है ना, तो छोटे तक तो वो छन छन कर अपने आप ही चली जाएगी। अगला है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक, मैंने कहा ना फिल्टर होकर के, अगर आप एक बड़े वर्ग को अंग्रेजी एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा देती हैं तो छन छन कर कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मिंट मैकाले ऑप्शंस बी। अगला क्वेश्चन है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन, है ना, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अधोमुखी निस्यंदन वही फिल्ट्रेशन शिक्षा, ऑप्शन आपका बी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा, एजुकेशन से। किससे था? एजुकेशन से। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की है। और पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स से। उत्तराखंड आपको देखना है, नए क्वेश्चन नए पैटर्न रावत मोटिवेशनल हब में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों की सीरीज चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आते हैं सूची, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट आंसर करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने 20, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, तो देखो भाई सूची को सूची 2 से यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक की अगर बात करते हैं तो ये हैं आपके सर विलियम जोन्स आ जाएंगे। कौन है? सर विलियम्स जोन्स। उसके बाद किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्य। अब आप खुद सोचो, अब इस 20 में कितने भी पॉइंट हैं, यहाँ से आपको आपके पीवाई के क्वेश्चन उठाएंगे ना जीके के, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स यहाँ पर हो जाएगा। किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई है, तो ये मधुसूदन दत्त को दी गई है। इसके अलावा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? स्थापना से संबंधित है। कौन संबंधित है? सो यहाँ पर आपके BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जोनाथन डंकन ने किया था। PYQ के क्वेश्चन है भाई, सिंगल क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए कहती हूँ कि हर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे हम और देखते हैं। यहाँ पर आगे अगर आप देखेंगे, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय जोनाथन डंकन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो ये शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय। तो 6 आ जाएगा। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये DK कर्वे, इंपॉर्टेंट DK कर्वे तो एग्जाम्स में आया हुआ है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो यहाँ पर 2 आप देखते हैं, 2 1 4 3 6 5 7। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? B आपका सही आंसर होगा। तो भाई आपके ये जो 7 पॉइंट थे, हर एक पॉइंट से सिंगल क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी मुझे ये चीज़ पसंद आई है इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ, आपके हित के लिए अच्छी चीज़ें हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, लेवल अच्छा है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण? और आप में से मुझे जो कल सजेशन मिला है लुसेंट घटना चक्र, सो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी मैराथन फॉर्म में वो भी कराया जाए। सो चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? तो ये है आपका, इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया 1 लाख रुपए, हालांकि वो खर्च नहीं हुआ। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? अभी जस्ट आपने पढ़ा, स्त्री शिक्षा से संबंधित है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तराखंड के मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है?
लखनऊ में। अधोलिखित कॉलेजों में श्रेणीबद्ध करना है। ठीक है ना, अधोलिखित कॉलेजों को क्या करना है, श्रेणीबद्ध करना है। तो भाई करिए इनको। सबसे पहले किसका गठन हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, और इनको क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, तो जब आप इसको लगाएंगे और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24th, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शंस बी यहाँ पर सही होगा। देखो बी क्यों होगा, कलकत्ता मदरसा जो है ये 1780 में आएगा, कलकत्ता 1780 में। ठीक है, संस्कृत कॉलेज 1791 आ जाएगा, संस्कृत 1791 में। और फोर्ट विलियम या फोर्ट विलियम्स की बात करते हैं 1800 आ जाएगा, और उसके बाद हिंदू कॉलेज 1817 में आएगा। तो इसलिए आपने सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के आयोगों को उनके गठन के अनुसार जो है वायसरायों द्वारा सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप सुमेलित करिएगा। चार्ल्स वुड डिस्पैच की अगर हम बात करते हैं तो ये लॉर्ड डलहौजी, हंटर कमीशन ये आपका लॉर्ड रिपन, रैली एक सेकेंड सही है, रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सिंगल क्वेश्चन एग्जाम्स में चार्ल्स वुड डिस्पैच, आप डिस्पैच जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी, हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन, रैले आपका लॉर्ड कर्जन। सो 25th ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रेस सेंसरशिप लागू करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल और केसरी, ऑप्शन डी सभी की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र ऑप्शन ए द बंगाल गजट। कौन सा था? द बंगाल गजट, 29 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? केसरी। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर। कौन सा था? लीडर। नेक्स्ट फिर से आपका सूची समाचार पत्र और भाषा। भारत मित्र की जो किस भाषा में प्रकाशित होता था? भारत मित्र आपका हिंदी में था। राष्ट्रमात्र यह आपका मराठा में था। प्रजामित्र गुजराती में था और नायक बंगाली में था। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। तो ये संध्या, युगांतर और काल तीनों ने ही वकालत करी थी, इसीलिए ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है वो आपका अंग्रेजी, गुजराती, तमिल में छपता था, उर्दू में नहीं छपता था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार निम्न में से कौन से थे? एक था कॉमनवेल्थ और दूसरा न्यू इंडिया, ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सही सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। तो फटाफट मिलान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिपेंडेंट पत्रिका पुस्तक के संपादक अगर हम बात करते हैं तो ये आपके मोतीलाल नेहरू थे। कौन है? मोतीलाल नेहरू। अमृत बाजार पत्रिका ये थी शिशिर कुमार घोष। ठीक है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले थे। इनके अलावा सोम प्रकाश, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर 9 हो जाएगा। केसरी बीजी तिलक थे इसके, बाल गंगाधर तिलक।
कॉमनवेल्थ अभी बताया, एनी बेसेंट थी, ठीक है। और कौमी आवाज़ के जो थे ये यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद। और लास्ट इंडियन ओपिनियन तो ये मनसुख नज़र। कौन थे? मनसुख नज़र। अब ये देखो वही तुम्हारे 8-9 पॉइंट्स हैं और सिंगल सिंगल क्वेश्चन या 4 आपके मैचिंग में कोई भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपका सही आंसर 2, 1, 3, 9 सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आप बताओ भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी जस्ट आपने करा भी है 37। तो कौमी आवाज़ अभी जस्ट बताया था कौन है? कौमी आवाज़ मैंने बताया था ना। सो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद। कौमी वाइज पेपर की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने करी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। मैंने क्या बताया था? जवाहरलाल नेहरू बताया था ना। मौलाना अबुल कलाम ने अल हिलाल और अल बलाग जैसे समाचार पत्र निकाले हैं, स्थापित किए हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन में आपको मिलेगा कौन? किदवई, अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? BR अम्बेडकर। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? वंदे मातरम। कौन सा था? वंदे मातरम। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? BR अम्बेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नेहरू, रफ्त गुफ्तार। सो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता। तो नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया। अम्बेडकर जो है ना, इन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत समाचार की शुरुआत करी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन से। बाकी भी आप याद रखिएगा 40 का ऑप्शन से। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ प्रकाशित किया गया? तो ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी पूना, आज का पुणे, वर्तमान का पुणे से। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? 42 एनी बेसेंट से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इंडियन ओपिनियन की अगर बात करते हैं सो करेक्ट आंसर मनसुख लाल नज़र। अभी आपने मैंने कहा ना, देखो अभी आपने पढ़ा था तो वहाँ से मैंने कहा कि सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं चीज़ें। जब भी आपके मैचिंग में इतने, सबसे बढ़िया बात वही है, एक मैचिंग में 8-8, 7-7 पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? सूची 1, सूची 2 एडिटर्स, संपादक, समाचार पत्र और पत्रिकाएं यहाँ पर दी गई हैं। सो 44 एंड द करेक्ट बताइएगा। देखो ऐसे डांगे एडिटर्स हैं किसके? तो ये एडिटर्स हैं आपके द सोशलिस्ट के, सोशलिस्ट समाचार पत्रिका के। 4th किस में आ रहा है वैसे? ऑप्शन बी है मुजफ्फर अहमद। तो ये आ जाएंगे आपके नवयुग, गुलाम हुसैन, इनकलाब और एम सिंगर वैल्यू। तो ये आपके लेबर किसान गजट के, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जल्दी से मिलान करिएगा सूची 1 को सूची 2 से। 45 क्वेश्चन नंबर है 45। तो देखो भाई, अगर बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता इम्पोर्टेंट एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन बना हुआ है आपकी। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ आ जाएगा एनी बेसेंट। तो 3-1 लीडर आ जाएंगे मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सचिदानंद सिन्हा आ जाएंगे।
देन उसके बाद वंदे मातरम, हरदयाल आ जाएंगी, है ना। 3, 1, 2, 4 वैसे ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है। मिरातुल अखबार, ये भी आपका सिंगल क्वेश्चन आता है। मिरातुल के कौन हैं? मिरातुल के हो जाएंगे यहाँ पर राजा राम मोहन, और नेशनल हेराल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 45 का सी। अब ये 7 पॉइंट है और 7 के 7 पॉइंट से सिंगल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ ने शुरू किया, सही। गदर पार्टी का पत्र, गदर एक दैनिक पत्र था, तो ये गलत है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें, ये आपका बिल्कुल सही है। पैट्रियाट पत्र, हिंदू पैट्रियाट था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है। तो वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 1809 में राजा राममोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखी थी, बिल्कुल सही है। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक गोपाल बाबा बलंगकर द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं, ये भी आपका सही है। 1929 में महात्मा गांधी ने कोशानी नामक स्थान पर अनाशक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था, ये भी सही है। सो 1, 3, 4, 5, 6, 7 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ऐसे में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप सो ये सारी और ये दैनिक नहीं था, ये साप्ताहिक था। क्या था? गदर नाम की जो पत्रिका थी वो आपकी क्या थी? साप्ताहिक थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशंस एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया, होम रूल पार्टी ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा क्या है? गलत है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पर आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। अल हिलाल केसरी आपने पढ़ा है, हेराल्ड आपने पढ़ा है, सिर्फ नया कौन सा है आपके लिए? पायनियर यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखो पायनियर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन डी क्या है? गलत है। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक केसरी है, मौलाना अल हिलाल है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड है। अभी आपने सारी चीज़ें करी हैं। पायनियर की स्थापना 1864 में जॉर्ज एलन ने की, महात्मा गांधी ने नहीं करी थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र इन्होंने शुरू किए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 53 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर अगर बात करते हैं, लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट यहाँ पर आ जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस TM नायर। सो करेक्ट आ जाएगा 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन से 53 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। विपिन चंद्रपाल, हाँ, तो विपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, और ब्रह्म बांधव उपाध्याय ये आपके संध्या, और मोहम्मद अली कॉमरेड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी।
क्या हो जाएगा 1342 ऑप्शन सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अबुल कलाम आज़ाद, अब यहाँ पे किसने क्या शुरू करा है, आप अच्छे से सबको लगा सकते हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। इसीलिए कहती हूँ कि भाई आपको हर एक पॉइंट याद रखना है। अबुल कलाम, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, देखो अगर अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल आ जाएगा, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और महात्मा गांधी यंग इंडिया। 2 1 4 3 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। समाचार पत्र और संपादक हिंदू के कौन है, तो हिंदू के हैं जी सुब्रमण्यम, सुधारक जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली SN बैनर्जी। सो 3 2 1 4 ऑप्शन डी। 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर से प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया गया, तो 57 प्रताप, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है और कूट के माध्यम से यहाँ पर आपने सही बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही है यह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 58, तो देखो भाई, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, बिल्कुल सही। अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान, क्या ये सही है, बताइए जल्दी से क्या ये पॉइंट सही है। इसने कौन सी कितने स्तरीय पंचायत की इन्होंने डिमांड करी थी, है ना, तो अशोक मेहता ने 2 स्तरीय करी थी, ठीक है, 2 स्तरीय, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित, आप देखो ये सिंगल क्वेश्चन बने हैं, यानी आप खुद PYQ अगर देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, हर एक चीज़ आपको कराई है, तो ये सही है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी, बिल्कुल सही। भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 से हुआ, बिल्कुल। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से शुरू हुई। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन निकला है भाई। राज्य वित्तीय आयोग एक संवैधानिक संस्था है, राजस्थान प्रथम राज्य जिसने पंचायती राज स्वीकार किया। बाकी सिर्फ दूसरे वाले पॉइंट को छोड़ करके बाकी आपके क्या है, सही है। तो ये 8 पॉइंट और 8 के 8 से आपके क्वेश्चन आते हैं, 8 के 8 से आपके क्वेश्चन आते हैं। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करी थी। यहाँ पर देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, अशोक मेहता समिति कब बनी है, 1977 में बनी है। इसने द्विस्तरीय की बात करी थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि 1957 में गठित हुई थी बलवंत राय मेहता समिति, उसने त्रिस्तरीय की बात करी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। समाचार पत्र और संपादक आपके दिए गए हैं। समाचार पत्र और संस्थापक 59, दैनिक आज शिवप्रसाद गुप्ता आ जाएंगे, और ये आ जाएगा 4th। द लीडर आपने कई बार कर लिया है, तो द लीडर के कौन है, मदन मोहन मालवीय जी आ जाएंगे। द नेशनल हेराल्ड आपने करा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। सो करेक्ट आंसर इज 4 3 ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, PYQ का क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखना भाई। PYQ सेशन नहीं देखें तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, UKPSC UKSSC दोनों की ही। ऑप्शन से लॉर्ड रिपन ने इसे क्या किया था, रद्द किया था। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन से 61 का ए। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड 30 मई 1826 प्रकाशित हुआ था, कहाँ से। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा, पहला क्वेश्चन। इसका कब ये आपका प्रकाशित हुआ, दूसरा क्वेश्चन।
तीसरा क्वेश्चन कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन एल्बर्ट बिल। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन बी। 64th ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार त्रिस्तरीय इसने बात करी थी 1957 एंड इसका आंसर जिला ब्लॉक ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं के, द्विस्तरीय नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज परफेक्ट आंसर। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज हमारा राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाए जाने की परिकल्पना की गई है? हाँ भाई, तो पंचायतों से रिलेटेड हमारा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बताइएगा। पंचायत से रिलेटेड पार्ट कौन सा है ये तो आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शंस 67। करेक्ट आंसर ऑप्शंस ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ए सही आंसर होगा, था ना। भाग कौन सा है ये? 9, 10 या फिर कौन सा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के सदस्य थे, है ना। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं पंचायत समिति के सदस्य थे, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 73वां संवैधानिक संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्वशासन व्यवस्था को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। पंचायती राज व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? बताओ भाई। अब बात हो रही है कि इससे रिलेटेड कौन सी सही मतलब इससे रिलेटेड कौन सी नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो देखो भाई अशोक मेहता है, VKR राव मेहता समिति है, BR मेहता समिति है, संथानम समिति ये पंचायती राज वित्त निगम के गठन की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सी। क्या हो जाएगा? सी। एक सेकेंड सी नहीं होगा। देखो अशोक मेहता समिति ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने से रिलेटेड है। अशोक मेहता समिति ये पंचायती राज से है। जो BK राव है ये ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये गलत होगा। संतानम पंचायती राज वित्त निगम के गठन की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। BR मेहता भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव देने के लिए जानी जाती है। तो फिर यहाँ पर आपका कौन सा गलत है? ऑप्शन बी VKR राव, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 70 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना क्या है? चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 71। ऑप्शन सी ग्राम खंड जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। ऑप्शंस बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का अंत खेल कम हो गया, कारण संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया। ऑप्शन ए दोनों ही क्या हैं आपके? करेक्ट हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है।
सो आंसर दीजिए। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 74 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर होगा 11वीं सूची में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। प्रशासनिक प्राधिकरण ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। 76 ऑप्शन बी। अगला है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। नागौर राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। ऑप्शन बी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन यहाँ पर बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी के द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी। निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में सरकार का स्थानीय इकाइयों यानी कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन से। सूची 1 सूची 2 मैच करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय की बात करी थी। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की बात करी थी। एल.एम. सिंघवी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका स्थानीय स्वशासन पद्धति की बात करी, और जी.वी.आर. राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, है ना। सो 2143 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। 82 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। स्थानीय शासन के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति लेकिन केंद्रीय नियंत्रण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी का कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी, अनुच्छेद 243 घ यानी कि डी। नेक्स्ट है ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा अर्थात ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे यहाँ पर 50% आपको पता है। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नांकित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो, तो ये आपका यहाँ पर गलत। ऑप्शन सी। 89 का सी। पंचायत समिति के सदस्य हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 90 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव होते हैं। तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 5 वर्षों में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। क्या निर्दिष्ट करता है? देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 93। सूची 1 सूची 2 मैच करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा, फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? 93। तो देखो भाई, अगर हम 93 की यहाँ पर बात करते हैं, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? क्वेश्चन नंबर 93 एंड इसमें इसका अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी।
सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसको भेजा गया था? तो ये अलेक्जेंडर को भेजा गया था। 1 3। उसके बाद प्रभावी अकर्मण्यता की नीति का जनक कौन था? लॉरेंस। ठीक है। उसके अलावा किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। किसने रखी थी? पंजाब ने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? यह आपने कल की क्लास में भी करा था, हैदराबाद। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था बंगाल के अंदर। ओंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये किसके? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ है। सो ऐसे में 1 3 2 5 4 7 6 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो भाई आपके देखो ये 7 पॉइंट और 7 पॉइंट से सिंगल क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट है अन्य रजवाड़ों की भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? तो ये था इसमें से एक जूनागढ़ था, हैदराबाद, JNK, ऑप्शंस बी। नेक्स्ट 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बटलर कमेटी 1927 में गठित हुई और इसका जो उद्देश्य रहा है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नवालिस के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? हाँ जी, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 96। तो देखो भाई 96 में कंपनियों के कर्मचारियों की वेतन में वृद्धि इन्होंने करी थी, बिल्कुल सही है। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले गए थे, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। तो ये आपका हो जाएगा गलत। कंपनी के खर्चों में कमी की गई थी, कानूनों को संग्रहित किया गया था, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस सी, बी क्या है? गलत है। नेक्स्ट है 97। सूची 1 सूची 2 फिर से आप लोगों ने मैच करनी है। 97 चलेगा, फटाफट से मैच कीजिएगा। 97 तो देखो भाई अगर हम यहाँ पर 97 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राज्यों का विलयीकरण की अगर हम बात करते हैं, किसका? राज्यों का विलयीकरण। सरदार पटेल की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा रही, नेतृत्व करता थे। दूसरा 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। इनके अलावा रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेस नीति, तो रिंग फेस नीति जो है वो वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? तो यहाँ पर आप आगे जाकर देख सकते हैं सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेजली के टाइम पे हुई। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिंग फेस आपको बताया था 2136, ठीक है। आगे आते हैं भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। 7 आ जाएगा। प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, किसने कहा था? तो प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। यहाँ पर 4th सती प्रथा पर पाबंदी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो आइएगा अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं। ऑप्शन है 2 1 3 6 7 4 5 यानी कि ऑप्शंस बी 97 ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है। 7 पॉइंट और 7 के साथ आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन इसमें रिपीटेड हैं। जम्मू एंड कश्मीर का अभिन्न अंग बना, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1947। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सो 99 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1927। क्या हो जाएगा? 1927। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? अधिक से अधिक 1947। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है
वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। 102। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजी। ये मत देखो कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, ये आपके उत्तराखंड के एग्जाम्स में भी पूछे गए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? कॉर्नवालिस। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया, तो गलत। लॉर्ड डलहौजी ने ध्योति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े, बिल्कुल सही। गलत है ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। 106 ऑप्शन सी। फिर से है, कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा सही है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, तो ये गलत है। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। 1802 की बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुई पूछा जाता है? 1802। इस पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के मध्य, ऑप्शन इनके मराठा। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2, बहुत ही महत्वपूर्ण। सुगोली की संधि जो हुई थी, ये कब हुई थी? सुगोली की संधि हुई थी आपका 1816 में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था आपका 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1885-86 में। और तृतीय आंग्ल हुआ था, एक सेकेंड, सुगोली 1816, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26, सेकेंड आंग्ल वर्मा 1852, तृतीय आंग्ल 1885-86। तो 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 बी। 109 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। सूची 1 को सूची 2 से निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की, उनके द्वारा की गई संधियों का सही कालक्रमानुसार नीचे कूट के माध्यम से। और ये मैंने उत्तराखंड जीके PYQ क्वेश्चंस कराए थे, वहाँ पर भी कई बार, और लुसेंट में भी कई बार आपके एग्ज़ाम्स में आया है। उसके अलावा भी मैं आपको ये कई बार एग्ज़ाम्स में करा चुकी हूँ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ हैदराबाद, तो हैदराबाद आपका 1798, ठीक है, और मैसूर ये आपका 1799, अवध 1801 और सिंधिया 1804। तो 1 2 3 4 ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सत्ता और विदेशी देशों के साथ युद्धों को सुमेलित करना है। 1814 और 16 के बीच में कौन सा युद्ध चला था? तो ये आप लोगों का आंग्ल नेपाल युद्ध था, ठीक है। उसके अलावा 1824-26 की बात करते हैं, ये अभी आपने जस्ट पढ़ा है, तो ये वर्मा का तीसरा जो युद्ध था। इसके अलावा 1852 में आपका हुआ था वर्मा का दूसरा, और 1885-88 में जो हुआ था वो हुआ था 1885-88 में आपका, रुकिए कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चलो दोबारा, 1814-16 में आपका आंग्ल नेपाल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? आंग्ल नेपाल हो गया। इसके अलावा 1824-26 में आपका हुआ था प्रथम, वर्मा का प्रथम हुआ था, ये हुआ था प्रथम। 1852 में हुआ था दूसरा, ठीक है, और उसके बाद 1885-88 में हुआ था तीसरा, अब सही है। और 1878-80 में हुआ था दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध। तो ऐसे में 5 3 2 4 1 यानी कि ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका जो उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य की अगर बात करते हैं, फटाफट आंसर करिएगा। उद्देश्य क्या था? 114 ऑप्शन डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू का है। भारत में न्यायिक संगठन लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड हेक्टर मुनरो, तो ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी का सेनापति मुनरो था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध के समय शासनकाल में हुआ था, इसी के समय हुआ। लॉर्ड वेलेजली, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध जो था वो इसी के समय में हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला गलत, ऑप्शन डी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ये गवर्नर जनरल थे, ना कि आंग्ल मराठा। ऑप्शन डी 116 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर 117, फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। क्या करना है? आंसर करना है। तो देखो भाई, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से, नहीं लॉर्ड मेयो से रिलेटेड, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग्स से आ जाएगा। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी, तो अंग्रेजों द्वारा ये लॉर्ड एलनबरो, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया, है ना? तो यहाँ पर विलियम बेंटिक, क्या आ जाएगा? विलियम बेंटिक आ जाएगा। आगे चलेंगे कि ठगों के दमन से संबंधित था, तो ये था आपका कैप्टन स्लीमन था। उसके अलावा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? द जेम्स आउटरम था। कौन? जेम्स आउटरम। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में हो गई थी? लॉर्ड मेयो, 3rd आ जाएगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं यहाँ पर 2, 1, 7, 8, 6, 5, 3, 4, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की राजा राममोहन राय के सहयोग से? 118 ऑप्शन सी 1829। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 में। कब रोका गया? 1789 में। 19 का ऑप्शन बी। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? डलहौजी। किसने करी थी? लॉर्ड डलहौजी। 121 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? वर्ष 1856। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया गया? अवध का। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो यहाँ पर बताओ भाई, किसका कब विलय किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब आप लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप इन्हें क्या करना है? सुमेलित कौन सा सही है वो बताना है। बताइएगा।
सो 125 एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1856 अवध का। और मैंने ना आपको ये कई बार बताए भी हैं कि इनका जो विलय है कब किसका विलय किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर। सतारा 1848 में हुआ, पंजाब का 1849 में हुआ, और झांसी का जो हुआ था वो 1853 में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आपने हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है किसका विलय कब कब किया गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय पर क्या करना है, विचार क्रम लगाना है। 1848 में सतारा का हुआ था तो पहला तीसरा आएगा। 1849 में संबलपुर का हुआ था तो आपका हो जाएगा दूसरा, और 1853 में झांसी का हुआ था तो 3, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था, ऑप्शन बी बम्बई टू ठाणे। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, पहली रेलवे लाइन की शुरुआत 1853। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ किसके समय, लॉर्ड डलहौजी 131, ऑप्शन बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया, लॉर्ड कैनिंग, किसके समय, लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने लंबी अवधि तक कहां पर शासन किया, बम्बई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब बनाया गया, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, 1858। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी के गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा ने, ऑप्शंस डी। अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों के साथ संधियों को सम्मिलित सुगेली की संधि किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों और नेपाल, तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यानडूब की अगर हम बात करते हैं तो यानडूब की जो संधि हुई थी वो हुई थी आपका अंग्रेजों और बर्मा, और यहाँ पर गणमक की जो संधि हुई थी वो अंग्रेज और अफगान के बीच में हुई थी। 312 ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी, इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ, लॉर्ड मेयो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो की। किसकी, लॉर्ड मेयो की। फिर से आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 41। चलिएगा फटाफट आंसर करिए 41 का। 41 है आप लोगों के सामने, और इसका अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था, तो भाई ये गवर्नर था लिट्टन। कौन सा था, लिट्टन था, तो ये हो जाएगा 7। उसके बाद फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो ये था आपका फूट डालो राज करो, लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड डफरीन। ठीक है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था आपका लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पे हुआ था। 5 हो जाएगा। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन सा था, लॉर्ड रीडिंग था। स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने करा था। और कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, तो कौन जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जॉन लॉरेंस आ जाएगा। कौन आ जाएगा, जॉन लॉरेंस। सो यहाँ पर 7, 3, 2, 5, 4, 6, 1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 41 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में
साम्राज्य धराशाही हो रहे थे। नीचे लिखे गए गवर्नरों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। 142 ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? लॉर्ड कर्जन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 144। तो देखो भाई, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में जमींदारी प्रथा शुरू की, जिसे स्थायी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता आपने देखा था अभी, है ना? तो जस्ट अभी आपने करा है, लॉर्ड वेलेजली से जुड़ा था, न कि डलहौजी। अगला आता है यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है वो किसने शुरू करी थी? जल्दी से बताइएगा। देखो सॉरी, सहायक संधि की लॉर्ड वेलेजली जो है इसने सहायक संधि को, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से रिलेटेड था। चतुराईपूर्ण जो निष्क्रियता की नीति थी वो लॉर्ड लॉरेंस की रही है, आप जानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये आपने अभी देखा था किसके समय पर। तो अब कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं आपको एक बार बार रिपीटेड करूं, आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए पहले ही कहा है कि आप पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। 145 पे इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अभी सारी चीज़ें आपको पता हैं। 145 ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता यहाँ पर गलत है। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? 47। तो दास प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको? सो देखो भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन 47 की, तो ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड एलन बैरो। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके पीवाई को सतारा। कौन बना था? सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त 1793 में शुरू करा। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि की शुरुआत इसने करी। लॉर्ड हेस्टिंग्स दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 का नेतृत्व किया। तो यह यहाँ पर क्या गलत है? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन जो है इसने स्थापित करा था, सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो ये यहाँ पर सही है। गलत कौन सा? ऑप्शन सी है, ठीक है, क्योंकि तीसरे युद्ध का नेतृत्व करता था। 149 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 150। फाइनली 150 क्वेश्चन अभी तक हो गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करिए, हाइप दीजिएगा। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 150 ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, यहाँ पर गलत होगा। क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये गलत है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड वेलेजली के। तो कौन सा सही सुमेलित? यहाँ पर ऑप्शन क्या है? सी सही है। लॉर्ड एलन बैरो अवध का विलय किया इसने 1856 में। डलहौजी के समय में हुआ था, ना कि एलन बैरो के टाइम पे। तो अवध का विलीनीकरण 1856 लॉर्ड डलहौजी। सिंध का विलीनीकरण 1843 में लॉर्ड एलन बैरो के समय में हुआ था। सर जॉन तृतीय की बात करते हैं तो तीसरा जो आंग्ल मराठा 1817-18 में हुआ। सर जॉन सूर 1793-98 तक गवर्नर था। तो ये गलत है। तो जबकि जो मराठा ये आपका युद्ध हुआ है ये 1817 से 18 के बीच, अभी आपने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए फटाफट बताइए। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अच्छे क्वेश्चन है। 151 ऑप्शन सी सर जॉन सोर आ जाएगा। 1793 से 98 तक कार्यकाल रहा है। इनके दौरान कोई भी आंग्ल नेपाल युद्ध नहीं हुआ है। पहला आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों का गलत है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, फटाफट आंसर दीजिएगा। 153। तो पहला अफगान युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था, कमेंट करिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। 152 ऑप्शन डी क्या है, गलत है। 152 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ था, ना कि लिटन के टाइम पे। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था, 1818 में पेशवाई को समाप्त किया गया। ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई या शासनकाल में हुई, लॉर्ड कर्जन। 154 ऑप्शन सी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है, पदावधि इनकी क्रमवाइज लगानी है। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, लॉर्ड मिंटो। मार्ले मिंटो 1909 एक्ट आया था ना, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी PYQ का क्वेश्चन है भाई, आपके एग्जाम। मैं इसलिए आपको करा रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया वॉरेन हेस्टिंग्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित, जबकि लॉर्ड लॉन ने 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया। तो ये यहाँ पर आपका गलत है ना। तो यहाँ पर क्या है, वर्नाकुलर वाला आपका गलत है। और बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रस्तुत। एल्बर्ट बिट 1883 में लॉर्ड रिपन के पद को पेश किया गया। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी। भारत कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजों से की गई थी, किसके द्वारा। सो 159 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, GK गोखले। 159 ऑप्शन बी। सूची 1 सूची 2 मैच करना है। तो यहाँ पर आप मैच कीजिएगा। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन शुरू किया था। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन बंग विभाजन। CDAB यानी कि ऑप्शन से 160 का क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो भाई 161 देखिएगा, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्कस, तो इसका हो जाएगा थर्ड। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल मार्क्सिस, तो ये हो जाएगा आपका 2। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन क्या किया गया था, गिलबर्ट, जॉन एलियट, मरे, मिकनियार्ड और मिंटो का अर्ल, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल और सम्राट प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अधीन। तो आर्केबाल्ड, पर्सिवल वेबल, बाइकाउंट और अलवेबल, तो यहाँ पर ये तो 3, 2, 1, 4 किस में आ रहा है, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 1 ऑप्शन सी। सूची 1 सूची 2 मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी, व्यपगत का सिद्धांत दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो जाएगा डी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो स्वायत्त शासन
शुरू करा था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। DABC यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़े चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अभी आपने पढ़ा है, तो ये आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा थर्ड, क्या आ जाएगा थर्ड। बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ और बंगाल में दोहरा शासन, तो ये दोहरा शासन जो लगाया था किसने लगाया था, तो ये हो जाएगा क्लाइव ने लगाया था। सामाजिक सुधार बेंटिक, वित्तीय विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन लॉर्ड मेयो आ जाएगा। एंड आंग्ल नेपाल वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाएगा। तो 31246 ऑप्शन सी 163 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। कार्यकरण करने का लॉर्ड कर्जन 1899, लॉर्ड मिंटो 1905, लॉर्ड हॉर्डिंग आपका 1910 एंड लॉर्ड इरविन 1926। 3.24 यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर थे। चलेगा 165 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1820 से लेकर के 1827 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई, अगर यहाँ पर बात करती हूँ ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो यहाँ पर ये 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित हुआ। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के वायसराय थे, तो ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। और इल्बर्टविल विधेयक वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में पेश हुआ। रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुई। सिक्किम का भारत में लॉर्ड डलहौजी के समय विलय हुआ। ठगी का दमन विलियम बेंटिक आएगा, तो यहाँ पर ये बाकी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, फटाफट आंसर कीजिएगा कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 167 ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के साथ हुआ था और कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड रहा है वो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य आपको पहले भी करा है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है। ये अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ऑप्शन यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार मैच करना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनका ये जो गठित हुए हैं कब कौन सा आयोग गठित किया गया है ना, तो फटाफट बताइएगा। देखो भाई 171 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा CABD। क्यों होगा, वुड डिस्पैच 1854 मैं बता भी रही हूँ, ध्यान रखना एग्जाम में आता है। शिकारी आयोग तो ए यानी कि हंटर आयोग, ठीक है। हंटर आयोग की अगर बात करते हैं 1882 आ जाएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं सेडलर आयोग 1917 आ जाएगा। CABD है ना, सार्जेंट आपका 1944, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी 71 का डी है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। तो फोर्ट विलियम कोलकाता में गठित किसने, वेलेजली। 3 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ से क्यों की थी, तो 172 वह भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। नई खोजों के कारण, विश्व बाजार में इसका अलापकार, ऑप्शन बी यहाँ पर
सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। सिक्किम का भारत में विलय हुआ, अभी जस्ट आपने पढ़ा, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र गदर कितने भाषाओं में प्रकाशित हुआ? 7। ऑप्शन सी। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार की संज्ञा किसको दी जाती है? कृष्णोदास पाल को। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, उत्तराखंड से थे। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कवि कृति रचना गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? यह आपने पहले भी करी है, फारसी। तो ये थे वही फाइनली आपके 179 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई शंका है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।